हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संस्कृति बुक के बारे में, जिसकी रिव्यू करने वाले हैं। तो चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति की बात करें तो चाहे आप बीए कर रहे हो या एमए कर रहे हो, चाहे आप पीएचडी कर रहे हो, ठीक है, टीजीटी पीजीटी बीएड कहीं का भी एग्जाम देने जाएंगे तो इसमें से बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको जो लिखा है डॉक्टर दीपक कुमार, ठीक है, डॉक्टर दीपक कुमार ने इसको लिखा है। भूमिका इसका लिखा है डॉक्टर उमाशंकर शर्मा ऋषि, इनका नाम ही काफी है, ठीक है। उमाशंकर शर्मा ऋषि ने बहुत सारी बुक लिखी है, संस्कृत साहित्य का इतिहास बहुत ही अच्छी बुक उन्होंने लिखी है पूरी, ठीक है। इसकी भूमिका जो लिखा है भारतीय संस्कृति की, इन्होंने ही लिखा है, ठीक है। ये बुक देख सकते हैं, काफी अच्छी बुक है, ठीक है, बहुत प्यारी सी बुक है ये। और ये चौखंबा सुर भारती प्रकाशन से छपा हुआ। कहाँ से छपा हुआ? चौखंबा सुर भारती प्रकाशन से छपा हुआ। अगर वहां से बुक लेते हैं तो आपको थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। इसका प्राइस देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। इसका प्राइस क्या है? 250 रुपये इसका मूल्य है, ठीक है। कितना? 250 रुपये इसका मूल्य है। तो आप अगर वहां से चौखंबा से लेते हैं तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाता है, 10-20% का। तो ये तो बुक आराम से 210-20 रुपये तक की मिल जाएगी, ठीक है। आपको इसमें भूमिका, सबसे पहले हम विषय सूची देख लेते हैं किस तरह से, फिर अंदर थोड़ा बहुत बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ भी आपको इस बुक की क्या मिल जाएगी? भूमिका मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले इस बुक में दिया गया है संस्कृति क्या है, मतलब यहाँ पे आपको इसकी विशेषताएं मिल जाएंगी, सभ्यता मिल जाएगा, और इसके संस्कृति से निष्कर्ष क्या निकला है वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। वर्ण व्यवस्था से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि आपके यूजी में ये लगा होगा, पूरा सिलेबस कहीं ना कहीं लगा होगा, ठीक है। और एमए में भी इसके कुछ सिलेबस के कुछ पार्ट मिल जाते हैं, ठीक है। वर्ण व्यवस्था, कर्म विभाजन से समाज विभाजन की ओर, ठीक है। कर्म विभाजन से समाज विभाजन की ओर किस तरह से गया, उसमें यहाँ पे शूद्र काल हो गया, वैदिक काल, ठीक है, वैदिक काल, ब्राह्मण मंत्र सूत्र जो भी काल रहे हैं उस सभी चीजों के यहाँ बताया गया है। आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया गया है, 4 आश्रम है, ठीक है। यहाँ पे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के बारे में बताया गया। मानव जीवन का सुव्यवस्थित विभाजन किस तरह से किया गया है वो सारी चीजें इसमें बताई गई है, ठीक है। यहाँ पे पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में बताया गया, ठीक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। मानव जीवन के विकास का आधार, यानी कि 16 संस्कार जो बताए गए अधिकतर जगह पूछे जाते हैं, संस्कार कितने हैं यही क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे 16 संस्कार को एक एक करके बताया गया है। प्राचीन भारतीय नारी की बात करें तो यहाँ पे उस समय उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति कैसी थी, वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में किस तरह थी, सूत्रकालीन में स्त्रियों की दशा के बारे में यहाँ पे पूरा बताया गया है, मूल्यांकन किया गया है, ठीक है। हिंदू विवाह के बारे में बताया गया है, ठीक है। 8 तरह के विवाह है, उस विवाह और बहुत सारे विवाह के बारे में यहाँ पे बताया गया है, किस तरह से हुआ करता था या किस तरह से इसका प्रचलन हुआ, किस तरह से इसमें विभिन्नताएं आई, सारी चीजें यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। भारतीय प्राचीन शिक्षा पद्धति, प्राचीन भारत में शिक्षा पद्धति किस तरह से थी वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, पहले से बोल रहा हूँ कि अगर भारतीय संस्कृति लीजिएगा तो ये दीपक कुमार की अधिकतर लोग बोलते रहने के लिए, क्योंकि इसमें व्याख्या भी बहुत अच्छे ढंग से की गई है, ठीक है। आर्य महाकाव्यकालीन संस्कृति, उस समय जैसे रामायण महाभारत के बाद बहुत सारे उस समय के विवाह किस तरह से थे, स्त्री की शिक्षा किस तरह से थी, किस तरह से अनेक वृत्तियां आगे आई महाभारत के समय से ही, रामायण के समय में वो सारी चीजें बताई गई। पुराण की भी बहुत सारी चीजें बताई गई, यहाँ पे धर्म का है चिंतन, बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। प्राचीन भारत में आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना किस तरह से थी वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं इस बुक में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। और यहाँ पे भारतीय संस्कृति में यज्ञ की महत्ता, कि उस समय यज्ञ विधान दान किस तरह से किए जाते थे, अग्नि हो गया, चतुर्मास हो गया, सोम हो गया, पौर्णमास हो गया, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं यूजीसी नेट के पेपर में भी। तो ये बुक आपके लिए बहुत ही कारगर होने वाली है, ठीक है। और इस बुक को लीजिएगा जरूर, पढ़ने में काफी अच्छी, इसके अंदर की जो व्याख्याएं की गई है, ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से की गई है, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है ये बुक। तो आपको बहुत संस्कृति के बारे में ये बुक, नॉर्मल सी बुक जैसे आप रखने के आदी हैं तो भी ले सकते हैं, और आपके सिलेबस में भी बहुत सारी चीज़ें इसमें से मिल जाएंगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी। चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।